میں आंसू है। सैयदा कायनात ने अर्ज की, बाबा जान ये बताएं रोने की वजह क्या है, आप क्यों रो रहे हैं, बाबा जान आंखों में आंसू क्यों है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि मैं मेराज की शब जब मैंने अल्लाह अकबर जन्नत की सैर की और जहन्नम का मुशाहिदा किया तो उस वक्त मैंने जिन औरतों को, अपनी उम्मत की जिन औरतों को अजाब इलाही में गिरफ्तार देखा, आज वो औरतों का अजाब मुझे याद आ रहा है और उन पर होने वाले अजाब को याद करके मैं आंसू बहा रहा हूं। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले थोड़ी देर के लिए सोचें, वो रसूल जो हमारी माओ से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो हमारे बाप से ज्यादा हमसे प्यार करें, वो रसूल जो अपनी औलाद, हम अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा हुजूर हमें प्यार करते हैं, हमारी औलाद हमको जितना प्यार करती है उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल हमसे प्यार करते हैं। मुझे बताओ तो सही, हम पर होने वाले अजाब को याद करके क्या कोई आंसू बहाता है? हम खुद भी आंसू नहीं बहाते, मगर कुर्बान जाए सैयदुल मासूमीन की हम लोगों से मोहब्बत पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फातिमा मेरे रोने की वजह यह है कि मेराज की शब जब मैंने औरतों को जहन्नम में मुशाहिदा किया, उन पर जो अजाब हो रहा था उस अजाब को याद करके आंसू बहा रहा हूं। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 गुनहगार औरतों का जिक्र किया। यहां इख्तिसार के साथ उन 6 का जिक्र करते हैं, 2 पर तफसीरा नहीं करेंगे, तीसरी औरत से जो है थोड़ी शरह के साथ आपकी खिदमत में कुछ बातें पेश करेंगे। उम्मीद है मेरी यहां पर मौजूद हर बहन तवज्जो के साथ सुनेगी। याद रखना मेरी बहनों, अल्लाह के अजाब को कोई बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, किसी में ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। इसलिए औरतें तो यूं भी नाजुक होती है, औरतों को सिनफे नाजुक कहा गया है। अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा कायनात से फरमाया, एक औरत को जहन्नम में देखा गया, अल्लाह अकबर, कि उसको बालों की वजह से, बालों के बल जहन्नम के अंदर औंधा लटकाया गया है और उसकी खोपड़ी इस तरीके से खोल रही है, अल्लाह अकबर, जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी खोलती है। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा फरमाए, सिर्फ जहन्नम में लटकाया जाना ही बहुत बड़ी चीज थी अजाब के एतबार से, लेकिन अल्लाह अकबर, बालों से बांध कर लटकाया जाना, फिर खोपड़ी का इस तरीके से खोलना जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी की जो है वो खोला करती है। हजरत सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा उसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें बगैर दुपट्टे के निकला करती थी घर से, अजनबी मर्दों से बगैर दुपट्टे के मुलाकात किया करती थी। आज देख ले, औरतें फैशन के नाम पर दुपट्टों को गले में लटका रही हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दूसरी औरत से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, एक औरत की जबान बहुत लंबी थी और जबान के बल जो है अल्लाह अकबर उसको बांध दिया गया था। उसके बारे में सैयदा ने पूछा तो फरमाया, वो अपने शौहर से जबान दराजी करती थी, मुंह चलाती थी और शौहर का दिल दुखाती थी, शौहर को तकलीफ पहुंचाती थी। फिर उसके बाद अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी जहन्नमी औरत का जिक्र किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत को देखा गया जहन्नम के अंदर के छातियों के और सीने के बल उसको जहन्नम में लटकाया गया है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ये किसी सियासी लीडर का कौल नहीं, ये किसी अल्लाह अकबर मामूली इंसान का कौल नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की जोलानियां नहीं, अल्लाह अकबर, ये उस रसूल का फरमान है कि जिसकी नालैन के जर्रे झड़ते हैं तो करोड़ों को बोलने का शऊर नसीब होता है, करोड़ों अहले ज़बान बनते हैं। ये उस रसूल का फरमान है जिसके लिए कुरान कहता है,
है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि ये अपनी तबीयत से कलाम नहीं करते, अपनी ख्वाहिश से कलाम नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं जबान इनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के सच्चे नबी सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम रऊफ और रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के अंदर औरतों को सीने से बांधकर, छातियों से बांधकर लटकाया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर जिन औरतों को अल्लाह अकबर सीने और छाती के बल लटकाया गया है उनका कसूर क्या था, उनका गुनाह क्या था? तब मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरतें मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, मर्दों से नाजायज रिश्ता कायम करती थी। अल्लाह अकबर। बाज औरतों के लिए तो फरमाया शादीशुदा होकर भी वो दूसरे मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती थी। यकीनन नासिक की खवातीन ऐसी नहीं, हिंदुस्तान की खवातीन ऐसी नहीं, लेकिन दुनिया भर से इस तरीके की बातें सुनने को मिलती है। अल्लाह अकबर। जिन कानों को इस गुफ्तगू की जरूरत है, मेरे अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह उन कानों तक ये गुफ्तगू पहुंचाए। दिल के कानों से मेरी बहनों सुनो, और उसके बाद जिन कानों को इसकी जरूरत है उन तक मुंतकिल करो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के हबीब ने, गैबदा नबी ने 1400 साल के बाद या आने वाले दौर में जो होना था उसको जहन्नम में मुशाहिदा किया। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को हया से मुताल्लिक इरशाद फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं, हया और ईमान लाजिम और मलजूम है, यानी एक दूसरे के साथ रहने वाली चीज है। जिसके पास हया होती है उसी के पास ईमान होता है। जिसके पास हया जितनी ज्यादा होती है उसका ईमान उतना मजबूत होता है। जिसके पास हया जितनी कम होती है उसका ईमान उतना कमजोर होता है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं, हया और ईमान एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हया जाती है तो ईमान भी चला जाता है। अल्लाह अकबर। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज मगरबी तहजीब के चक्कर में, आज फिल्मों के चक्कर में, सीरियलों के चक्कर में कौम की बेटियों की फिक्र क्या हो रही है? बेहयाई। अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। जहन्नम में सीनों के बल लटकाई गई औरतें नाजायज रिश्तों की वजह से, नाजायज ताल्लुकात की वजह से। अल्लाह अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। याद रखो, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। खुदा उन बच्चियों तक इस आवाज को पहुंचा दे जो बच्चियां अल्लाह अल्लाह मोहब्बत के झांसे में आकर मोहब्बत के नाम पर नाजायज ताल्लुकात की तरफ बढ़ती है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, मेरी बहनों, अगर कोई बहन इसमें गिरफ्तार है तो उसको बताना कि दुनिया के अंदर औरतों की दो किस्में होती है। एक तो आजाद इज्जतदार औरत जो बिल्कुल शरीयत के पैमाने के मुताबिक जिंदगी गुजारती है, और दूसरी कनीज औरतें। कनीज औरतें किसको कहते हैं? एक दौर था कनीजों का दौर। उस दौर में कनीजों को अल्लाह अकबर रखा जाता था, और जब कनीजें होती थी तो उसका कनीज रखने वाला उसके भाई को कोई साला नहीं मानता था, उसके माँ बाप को ससुर नहीं मानता था। अल्लाह अकबर। आज कनीजों का दौर तो नहीं है, लेकिन याद रखना, बॉयफ्रेंड के नाम पर, गर्लफ्रेंड के नाम पर ये जो नाजायज ताल्लुकात का सिलसिला कायम हुआ है, दर पर्दा औरत को कनीज ही बनाया जा रहा है। कीमती तोहफे दिए जाते हैं, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। कीमती तोहफों की लालच दी जाती है, मोहब्बत के नाम पे कनीज बनाया जाता है। जब चाह छोड़ दिया, जब चाहा बुला लिया। याद रखना, एक मोमिना औरत के लिए सबसे कीमती सरमाया उसके लिए हया है। और याद रखना, दुनिया की कोई नेमत चली जाए, मेहनत करके फिर हासिल कर सकती हो, हया वो सरमाया है। एक मर्तबा चला गया, इज्जत वो सरमाया है।
है, एक मर्तबा वो चली गई, आबरू वो सरमाया है, एक मर्तबा वो चली गई, दोबारा हासिल नहीं हो सकती। आबरू का सौदा करके दुनिया का भी नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान है। दुनिया का नुकसान क्या मेरी बहनों, अगर अल्लाह अकबर मोहब्बत के नाम पर, प्यार के नाम पर, अफेयर के नाम पर, नाजायज ताल्लुकात के नाम पर अगर शादी भी हो गई, 2% लोगों की शादी होती है, 98% लोगों की शादियां, 98% लोगों की शादियां नहीं होती। अल्लाह अकबर, इसलिए कि नौजवान लड़के खास तौर पे मर्द इस कदर माज़अल्लाह अय्यारी का शिकार होते, इस मामले में मक्कारी का शिकार होते हैं। जिस तरीके से एक भौरा फूल का रस चूस करके दोबारा उस तरफ का रुख नहीं करता, उसी तरह मर्द जो है मोहब्बत का झांसा देकर, प्यार का झांसा देकर, शादी की लालच देकर, कीमती तोहफे देकर अल्लाह अकबर औरत का सब कुछ लूट लेते हैं और फिर वो बर्बाद हो जाती है। मगर याद रखें, ये सब अगर उसके साथ हो रहा हो जो कलेमा पढ़ता हो, जो ईमान वाला हो, जो मुसलमान हो, तो भी ये बहुत मायूब है। इस्लाम ने उसकी भी इजाजत नहीं दी। मगर क्या करें, अब हम वो दुख वाले दिन देख रहे हैं, वो तकलीफ वाले दिन देख रहे हैं। कल तक तो ये सारे नाजायज मामला मुस्लिम लड़कों के साथ होते थे, लड़कियों के, मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ करती थी और उसकी भी इस्लाम और मुस्लिमीन ने, उलमा ने कभी तायद नहीं की। और अब हालात ऐसे पलटा खा रहे हैं, अल्लाह अकबर, के कलेमा पढ़ने वाली लड़कियां मुनकिरीन इस्लाम से अल्लाह अकबर नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है। और वो लोग मजबूत अल्लाह अल्लाह एक साजिश के तहत, मुनज़्ज़म साजिश के तहत अच्छे गिफ्ट देकर, कीमती गिफ्ट देकर, अलग अलग तौर की लालच देकर बच्चियों को माज़अल्लाह अल्लाह अकबर जराइम में गिरफ्तार कर रहे हैं। और कभी कभी मजहब से भी दूर कर देते हैं, कभी कभी मुर्तद भी कर देते हैं, इस्लाम से भी फेर देते हैं। याद रखना मेरी बहनों, अगर जान देकर ईमान बचे तो सौदा सस्ता है, इसलिए कि ईमान वो सरमाया है। बिलाल हबशी को नहीं देखते, हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीटा गया, मक्के की गलियों में पीटा गया, मक्के की गलियों में जख्मी किया गया, रेत पर लिटा करके सीने पे पत्थर रख दिया गया। उसके बावजूद भी मुनकिरीन इस्लाम उनका ईमान छीन न सके। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, मुझे बताओ, सिर्फ शादी की बुनियाद पर, सिर्फ घर बसाने के लिए तुम उस रसूल को छोड़ करके जा रही हो, उस रसूल का प्यारा दीन छोड़ करके जा रही हो। अल्लाह अकबर, जिसने जालिम माशरे में औरत को इज्जत अता की, लोग तो बच्ची पैदा होने के बाद बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। किसने बच्चियों को जिंदा दफन होने से बचाया? वो मेरा और तुम्हारा रसूल है, वो आमिना के लाल है। अल्लाह अकबर, शौहर की चिता पर औरतें जिंदा जलाई जाती थी, किसके निजाम पाक ने तुम्हें बचाया जलने से, मुर्दा होने से? उस रसूल ने। आज शादियों के नाम पे जिसे छोड़ने की बात की जा रही, आज माज़अल्लाह जिसका दीन छोड़ने की बात की जा रही, याद रखना दुनिया में हमेशा नहीं रहना, एक दिन दुनिया से कूच करना है। ईमान वालों के लिए आखिरत में हमेशा की राहत है और मुनकिरीन इस्लाम के लिए आखिरत में हमेशा का अजाब है। इसलिए दुनिया की रंगरेलियों के लिए और फिर मुनकिरीन इस्लाम से ताल्लुकात नाजायज पैदा करके क्या अंजाम को पहुंच रही है? अखबारात के तराशे कम है, मीडिया की रिपोर्टें कम है। आइए मैं आपको बताऊं, एक ऐसी लड़की जो ऐसे ही मॉडर्न रास्ते पर चलकर, ऐसे ही मॉडर्न बनकर किसी मुनकिरे इस्लाम के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर बैठी। बहुत सारे उसने मामला कहे, हमें कोई पूछने नहीं आया, हमसे कोई रिश्ता मांगने नहीं आया, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। जानती है उसकी दर्द भरी कहानी सुनो, जबान मेरी है बात उसकी। वो लड़की कहती है, इब्तिदा में तो कॉलेज से मुझे मोहब्बत का झांसा देकर एक लड़की सहेली बन गई, वो भी मुनकिर इस्लाम थी। सहेली बनने के बाद उसने मुझे बहुत पटाया फुसलाया और मुनकिरीन इस्लाम के त्योहार में बुलाया और बुलाने के बाद चंद लड़कों से मिलाया, ये मेरा भाई, ये कजन और ये फुला और ये फुला। और बाद में इतनी आओ भगत की गई, इतनी जो है वो तोहफे ताइफ दिए गए। वो लड़की घर आती है, आने के बाद अपने माँ बाप को बड़ी तारीफ करती है कि वो फुला लोग तो इतनी इज्जत करते हैं लड़कियों की,
और ऐसा करते हैं और वैसा करते हैं और वैसा करते हैं। माँ बाप भी जो है वो मुतासिर हुए, माँ बाप के लिए भी तोहफे ताए भेजे गए थे। फिर उसके बाद वो सहेली बनने का नाटक रचने वाली लड़की जिसने लड़कों से ताल्लुकात कायम करवाए थे, उसमें से एक लड़का जो मुनकिर इस्लाम था, कलमे का मुनकिर था, अल्लाह अकबर, उस जालिम ने धीरे धीरे ताल्लुक पैदा किए और ताल्लुक पैदा करने के बाद फिर घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। घूमने फिरने के सिलसिले के बाद फिर गिफ्ट और पता नहीं काय काय का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर जानती हो मेरी बहनों, याद रखना, अव्वल भी इस्लाम में अमन है, आखिर भी इस्लाम में अमन है। दीन को हल्का मत समझो, दीन छोड़कर कहीं न जाओ। याद रखना मेरी बहनों, जब जब दीन को पीठ के पीछे डालोगी, तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। इस दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आए हैं सब लोग, न इससे पहले कभी आए थे, ना मरने के बाद इसके बाद कभी दुनिया में आओगी। ये दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा आना है। बर्बादी के चक्कर में ना पड़ो, दीन छोड़कर ना जाओ, मुस्तफा जाने रहमत का निजाम रहमत छोड़ करके ना जाओ। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, वो लड़की कहती है, अल्लाह अकबर, अपने इंटरव्यू के अंदर वो कहती है, जब उस सहेली ने लड़कों से राब्ता करा दिया और फिर उस लड़की का जहन बना दिया गया, जब खून एक है, आंख में आंसू एक है, दिल की धड़कनें एक जैसी है और फिर ये एक जैसा और वो एक जैसा है, तो फिर शादी के रास्ते में मजहब रुकावट क्यों बने? किसी भी मजहब से शादी हो सकती है। अल्लाह अकबर, ये फिक्र उस लड़की को दी गई। समझाने वालों ने समझाया, मनाने वालों ने मनाया, बहुत मेहनतें की गई, लड़की को समझाया गया, बेटी अपने मजहब का कानून कानून है, इसलिए कि अल्लाह का नाजिल किया हुआ कानून है। अल्लाह का इरशाद है कि कोई मोमिन औरत किसी मुशरिक से निकाह नहीं कर सकती और कोई मोमिन मर्द किसी मुशरिका से निकाह नहीं कर सकता। बल्कि कुरान ने यहां तक कहा, अगर कोई मुशरिक तुम्हें बहुत अच्छा लगता है और तुम्हें बहुत भाता है और तुम्हें बहुत पसंद आता है, तो उस मुशरिक आजाद से वो गुलाम बेहतर है जो मोमिन हो। मुशरिक आजाद से मोमिन गुलाम बेहतर है निकाह के लिए। और फरमाया कि किसी आजाद खूबसूरत मुशरिका से कोई कनीज बेहतर है जो वो रिश्ते के लिए, इसलिए कि हमारे यहां अहमियत ईमान को है, इस्लाम को है। लोग अपने अपने मेयार की बात करते हैं, लोग अपने अपने ताल्लुकात की बात करते हैं, लोग अपनी अपनी बिरादरियों की बात करते हैं। इस्लाम कहता है सबसे अव्वल ईमान है, सबसे अव्वल इस्लाम है। अल्लामा जामी कहते हैं, बंदे इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी कि फुला इब्ने फुला चीजें नीस्त। इसकी उसकी औलाद कहलाना वो फख्र की बात नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी ये बड़ी चीज है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, उसी तरह की जैसे आजकल लड़कियों को भूत सवार है, लड़कों को भूत सवार है, ऐसे ही भूत सवार एक लड़की की दास्तान में आपको अपनी जबानी सुना रहा हूं, ताकि आंखें खोल लो और होशियार हो जाओ। मेरे इमाम ने कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सूना बन है, सोना पास है, सोना जहर है, उठ प्यारे, तेरी गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के है, तेरी गटरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। अल्लाह अकबर। तो वो लड़की जिसे इश्क का भूत सवार था, ये कोई इश्क नहीं, जिसे मोहब्बत का भूत सवार था, ये कोई मोहब्बत नहीं। वो लड़की कहती है, सहेली का ढोंग रचने वाली लड़की ने जब लड़के से लड़कों से ताल्लुकात जुड़वाए और एक लड़के ने अल्लाह अकबर ऑफर किया अफेयर का और मोहब्बत के झांसे में दे करके मुझे फांस लिया, फिर उसके बाद घूमना फिरना, तोहफे ताइफ का तबादला, और एक दिन ये आया कि वो लड़की उस मुनकिर इस्लाम से शादी करने के लिए तैयार हो गई, निकाह करने के लिए उस मुशरिक से तैयार हो गई। और फिर क्या हुआ? समझाने वालों ने समझाया, रोने वाले रोए, आओ बुका करने वालों ने किया। याद रखना मेरी बहन, माँ बाप को का दिल
دکھا کر کوئی حج کو جائے تو اللہ اس کا حج قبول نہیں کرتا. ماں باپ کا دل دکھا کر پورے خاندان کو بے چین اور بے قرار کر کے پوری خاندان کی ناک کٹا کے کوئی شادی کرے, اللہ اسے کیسے خوشیاں عطا کرے گا؟ اور پھر کیا ہوا؟ اس نے منکر اسلام کے ساتھ شادی تو کر لی, مشرک کے ساتھ شادی تو کر لی, لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے ایک دو دن چین کے گزرے تھے, پھر اس کے بعد وہ لڑکی نے کہا وہ دن آیا کہ کمرے میں مجھے داخل کیا گیا اور کئی لڑکے وہاں جمع تھے اور سارے لڑکے مجھ پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. میں اپنے شوہر کو پکارتی رہی, آواز دیتی رہی, مگر اس ظالم نے میری کوئی مدد نہ کی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا. یہاں تک کہ کئی مردوں نے مجھے اللہ اکبر جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے ویسے میرے ساتھ سلوک کیا, بدسلوکی کی, اور وہ کھڑا ہوا تماشا دیکھتا رہا. یہاں تک کہ جب میری جان پر یہ بار ہو گیا کہ میں مر سکتی ہوں اور ادمری ہو گئی ہوں, ان ظالموں نے مجھے چھوڑا. میں چیختی اور چلاتی رہی, آخر کار جب میری جان بھی اس کے بھی لالے پڑ گئے تو پھر حال یہ ہوا جب وہ چھوڑ کر کے چلے گئے تو بعد میں جس کو اپنا دوست, اپنا شوہر, رفیق سفر سمجھتی تھی اس نے بھی منہ پھیر لیا. اور لاسٹ میں نوبت یہ آئی کہ مجھے طوائف خانے میں داخل کرنے کا پلان بن گیا, مگر اب حالات یہ تھے وہ جس کو شوہر سمجھ کر میں نے جس کی محبت کے جھانسے میں اپنا گھر چھوڑا, مذہب چھوڑا, سب چھوڑا, اس کے لیے ساری قربانیاں دی تھی. میں نے سوچا تھا کہ یہ رفیق سفر بنے گا زندگی کے لیے, وہ ظالم نے تو منہ موڑ لیا اور طوائف خانے تک پہنچانے کی نوبت آ گئی. لیکن اللہ اکبر, اب میں پلٹ کر ماں باپ کی طرف جانا چاہتی تھی تو وہ معاشرہ بھی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا, اور اس نے اللہ اکبر پھر یہ دکھ بھری کہانی سنائی. آپ جانتی ہیں میری بہنوں, اللہ اکبر پھر وہ ایک مدرسے میں لا کر کے ڈالی جانے والی تھی اور مدرسے کے داخلے کے لیے بات کہی گئی. ہم نے بہت کوششیں کی, کاوشیں کی کہ کسی طرح مدرسے والے اس کو لے لیں. مدرسے والوں نے کہا ذمہ کون لے گا؟ اللہ اکبر, یہ صورتحال ہے, یہ دردناک, یہ تو ایک داستان ہمارے سامنے آئی, ایسی درجنوں دکھ کی داستان ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یاد رکھنا جو قوم خدا سے وفا نہ کرے, وحدہ لا شریک سے وفا نہ کرے, جو قوم رسول اللہ سے وفا نہ کرے, وہ قوم کسی عورت سے کیا وفا کر سکتی ہے؟ اس لیے آوارگی کی راہ پہ نہ جاؤ.